हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम 2050 का सीन देखते हैं, जहां पर एडम एक स्पेसशिप लेकर भाग रहा होता है और कुछ लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं। लेकिन तभी एडम एक पोर्टल खोलता है और उसमें चला जाता है। फिर हम आते हैं प्रेजेंट यानी कि 2022 में, और यहाँ हम देखते हैं 12 साल के एडम को, जिसे उसके क्लास के बच्चे परेशान करते हैं, वह मारते भी हैं। लेकिन एडम भी कम नहीं होता, वो भी उनका जवाब देता है। लेकिन आज उसे तीसरी बार स्कूल से निकाल दिया गया था। एडम अपनी मॉम के साथ रहता था क्योंकि उसके फादर एक्सपायर हो चुके थे। एडम की मॉम एली आज किसी के साथ डेट पे जा रही होती है, इसीलिए एडम घर पे अकेला होता है। तभी उसे बाहर से अपने डॉग के भौंकने की आवाज आती है। ये दोनों जंगल में देखने के लिए जाते हैं, लेकिन इन्हें कुछ भी नहीं मिलता। वापस आने पर इन्हें स्टोर रूम के अंदर किसी की आवाज आती है। जब एडम अंदर जाकर देखता है तो वहाँ 2050 वाला बड़ा एडम दिखता है। एडम डर जाता है। उसे मारने के लिए वह बैट उठा लेता है। तब बड़ा एडम कहता है कि तुम्हारी एज कितनी है? वो कहता है 12 साल। बड़ा एडम इंजर्ड होता है। इसके बाद बड़ा एडम घर के अंदर जाता है और छोटा एडम भी उसके पीछे जाता है। बड़ा एडम फ्रिज से खाना निकालता है और अपने पहनने के लिए कपड़े भी। बड़ा एडम अपनी इंजरी को देखता है, उसको गोली लगी होती है। यहाँ पर छोटा एडम उससे बहुत सारे सवाल करने लगता है। जब दोनों बाहर जाते हैं तो बड़ा एडम छोटे एडम को नाम लेकर बुलाता है। छोटा एडम यह सुनकर हैरान होता है। वो कहता है कि आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? जिसके बाद बड़ा एडम कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। यहाँ छोटा एडम बताता है कि जब मैं 7 साल का था तब मुझे एक इंजरी हो गई थी, जिसके बारे में बड़ा एडम भी जानता था। यहाँ पर छोटा एडम कहता है कि हमारे इंजरीज भी सेम है और तुम्हें घर के बारे में भी पता है। इससे छोटा एडम समझ जाता है कि बड़ा एडम टाइम ट्रेवल करके यहाँ आया है। फिर बड़ा एडम अपनी शिप को स्टार्ट करने के लिए जाता है। बड़े एडम के इंजर्ड होने की वजह से शिप स्टार्ट नहीं होती है। तब वो छोटे एडम से कहता है कि हमारा डीएनए सेम है, तुम बटन को प्रेस करो। बटन प्रेस करते ही शिप स्टार्ट हो जाती है। फिर वो दोनों शिप में बैठते हैं। तब एडम शिप को ऑटो स्कैन करता है, जिससे पता चलता है कि शिप आधी खराब हो गई है। तब बड़ा एडम शिप को ऑटो रिपेयर पे डाल देता है। इसके बाद वो दोनों आते हैं स्टोर रूम। छोटा एडम वहाँ से चला जाता है। तब बड़ा एडम अपनी वाइफ लॉरा की पिक्चर देखकर उसे मिस करने लगता है। नेक्स्ट डे हम एली को देखते हैं जो बिल्स देख रही होती है। वो एडम से कहती है कि आज मैं बिजी हूँ। यहाँ एडम कल के बिहेवियर पर अपनी मॉम से माफी मांगता है। फिर छोटा एडम स्टोर रूम जाता है। वहाँ बड़ा एडम अपनी इंजरी पर दवाई लगा रहा होता है। वो छोटे एडम से कहता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ मेडिसिन लेने। फिर वो दोनों घर के अंदर आते हैं और बड़ा एडम मार्क का जैकेट ले लेता है। फिर वो दोनों मेडिसिन लेने बाहर जाते हैं। बड़ा एडम छोटे एडम से पैसे लेकर स्टोर जाता है और मेडिसिन खरीदता है। बाहर हम 2 लड़कों को देखते हैं। वो छोटे एडम को मारने आए थे। वो छोटे एडम को मार ही रहे होते तभी वहाँ बड़ा एडम आ जाता है और बड़ा एडम उस लड़के से कहता है कि आज के बाद अगर तुमने एडम को हाथ लगाया तो मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। इवनिंग में हम एक बार को देखते हैं जहाँ एली आती है और वहाँ बड़ा एडम भी होता है। कहानी में हम आगे देखते हैं कि माया का स्पेसशिप भी प्रेजेंट यानी कि 2022 में आ चुका है। माया अपने साथियों से एडम को ढूंढने के लिए कहती है। दूसरी तरफ घर में छोटा एडम बड़े एडम से लॉरा के बारे में पूछता है, जिस पर बड़ा एडम बताता है कि यह मेरी वाइफ है जो 2018 में कुछ रिसर्च करने के लिए गई थी। इसके बाद वो वापस ही नहीं आई। फिर वो कहता है कि माया ने मुझसे ये भी कहा था कि लॉरा एक शिप क्रैश में मारी गई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ होगा क्योंकि लॉरा बहुत बढ़िया पायलट थी। इस बात का पता लगाने के लिए ही मैं 2018 में जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं मिस्टेक से 2022 में आ गया। माया एडम के पिता लुइस की भी पार्टनर थी। एडम के पिता ने टाइम ट्रेवल मशीन को बनाया था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे रोबोट आ जाते हैं। वो बड़े एडम पर हमला कर देते हैं। तभी वहाँ माया भी आती है और वो एडम से फ्यूचर में चलने के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देता है और माया का एक साथी बड़े एडम पर हमला कर देता है। तभी वहाँ लॉरा आती है जो अभी भी जिंदा थी। फिर वो दोनों रोबोट को हराकर माया को वहाँ से भगा देते हैं। फिर लॉरा दोनों एडम को कार में बैठाकर एक सेफ जगह ले जाती है, लेकिन माया उनका पीछा करती है और उन पर हमला करती है। लेकिन वो बहुत सारे रोबोट को नष्ट करते हुए अपनी मंजिल तक पहुँच जाते हैं। यहाँ लॉरा बड़े एडम से बताती है कि नवंबर 2018 में ही तुम्हारे पिता लुइस को समय यंत्र करने वाले प्रोजेक्ट पर काम
करने की मंजूरी मिली थी और उस प्रोजेक्ट का नाम था दी एडम प्रोजेक्ट। साथ ही लॉरा बताती है कि माया ने ही मेरी शिप में बॉम्ब लगाया था। लॉरा बड़े एडम से कहती है कि तुम्हें 2018 में जाकर टाइम ट्रेवल मशीन को बनने से पहले ही रोकना होगा और मैं यहाँ पर माया को रोकूंगी। वहीं दूसरी तरफ माया का एक आदमी उन लोगों की तरफ आ रहा होता है। तब लॉरा दोनों एडम को कार में बैठाकर शिप की तरफ जाने के लिए कहती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बड़ा एडम छोटे एडम से कहता है कि तुम्हें ही शिप स्टार्ट करनी होगी। फिर वो दोनों 2018 में जाने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं माया लॉरा को मार देती है। इसके बाद वो एडम की स्पेसशिप का भी पीछा करती है और उस पर हमला करती है, लेकिन फिर भी एडम उसे चकमा देकर 2018 में पहुंच जाता है। 2018 में वो एक यूनिवर्सिटी में पहुंचते हैं और वहां उनके पिता लुइस भी मिलते हैं। जब वो लोग बाहर आते हैं तब लुइस बड़े एडम से कहता है कि तुमने टाइम ट्रेवल करके बहुत सारी नई टाइमलाइन बना ली है, जिस पर बड़ा एडम कहता है कि माया हमसे पहले ही टाइम ट्रेवल कर चुकी है। बड़ा एडम कहता है कि आप हमारी हेल्प करिए, लेकिन लुइस मना कर देता है। दूसरी तरफ माया भी 2018 में आकर 2018 की माया से मिलती है। 2018 वाली माया फ्यूचर वाली माया से कहती है तुम जो कर रही हो वो बहुत गलत है। वहीं दोनों एडम माया के हेडक्वार्टर को डिस्ट्रॉय करने की प्लानिंग करते हैं, जहां बड़ा एडम छोटे एडम को अपना बैग देकर दूर से ही उसकी मदद करने के लिए कहता है, जिस पर छोटा एडम बैग से कुछ डिवाइस निकालकर ड्रोन को कंट्रोल करने लगता है। बड़ा एडम जब माया के हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ता है तो कुछ रोबोट उसे घेर लेते हैं। वहीं छोटा एडम ड्रोन से कुछ रोबोट को मार गिराता है और बड़ा एडम तलवार जैसी एक डिवाइस से उन सबका सामना करता है। वहाँ लुइस भी आ जाता है। लुइस बड़े एडम से कहता है कि अगर हम क्रिस्टल हार्ड डिस्क को चुरा ले तो माया कभी भी टाइम मशीन नहीं बना पाएगी। वो दोनों हार्ड डिस्क को चुराने के लिए कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ते हैं। तभी वहाँ फ्यूचर व 2018 वाली माया भी आ जाती है। माया उनसे हार्ड डिस्क मांगती है, लेकिन एडम मना कर देता है, जिस पर वो छोटे एडम के सर पर गन रखकर उनसे हार्ड डिस्क ले लेती है। तब बड़ा एडम छोटे एडम से इशारा करता है और छोटा एडम माया का हाथ झटकता है, जिससे माया की गन से गोली चल जाती है, जिस पर उस मशीन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब होकर लोहे की सारी चीजों को अपनी तरफ खींचने लगती है, जिसमें सारे रोबोट भी खींचे चले जाते हैं। इसी बीच एक रोबोट छोटे एडम को पकड़ लेता है और वहीं पर लटक जाता है। जब माया का साथी हार्ड डिस्क लेने जाता है तो बड़ा एडम उससे लड़ने लगता है। वहीं छोटा एडम पहले तो रोबोट को मारता है, फिर नीचे आ जाता है। माया का साथी बड़े एडम को मारने ही वाला था। अभी उधर जब मशीन खराब हो रही होती है तब एक दरवाजा मशीन की तरफ खींचता है तो एडम माया के साथी को भी धक्का दे देता है, जिससे माया का साथी दरवाजे के साथ मशीन में घुस जाता है और वो भी मारा जाता है। तभी माया एडम को गन दिखाकर हार्ड डिस्क देने को कहती है तो मार्क सामने आ जाता है, लेकिन माया गोली चला देती है। वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से गोली दूसरी ओर जाकर 2018 वाली माया को लग जाती है और वो मर जाती है। 2018 की माया के मरते ही फ्यूचर वाली माया भी मर जाती है। ये लोग मशीन को देखते हैं। फिर छोटा एडम एक दरवाजा देखता है और ये तीनों दरवाजा बंद होने से पहले वहाँ से सही सलामत निकल आते हैं। इसके बाद मशीन में बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। फाइनली मशीन डिस्ट्रॉय हो जाती है। वो तीनों घर आ जाते हैं। मार्क दोनों एडम से कहता है कि तुम दोनों से मैं बहुत प्यार करता हूँ। यह सुनकर बड़ा एडम इमोशनल हो जाता है। तब मार्क उसे संभालता है। फिर वो तीनों बाहर आकर बॉल से खेलते हैं। जब बॉल दूसरी तरफ गिरती है तो मार्क बॉल लेने जाता है। जब वो देखता है तो दोनों एडम गायब थे, मतलब वो टाइम ट्रेवल करके यहाँ से जा चुके थे। वहीं दूसरी तरफ हमें छोटा एडम अपनी मॉम के साथ दिखाई देता है। वो अपनी मॉम के गले मिलता है और कहता है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। इसके बाद हम फ्यूचर में बड़े एडम को देखते हैं, जो कि एक क्लासरूम में बैठकर लेक्चर को पढ़ रहा होता है। तभी वहाँ पर लॉरा आती है। एडम लॉरा से कहता है कि तुम शायद गलत क्लासरूम में आ गई हो। इसके बाद लॉरा जाने लगती है तो एडम भी कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। इसके बाद वो दोनों क्लासरूम से निकलते हैं और कहानी यहीं एंड होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।